बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में एक बड़ा दयालु हाथी रहता था, जिसका नाम था हाथी। वह जंगल का सबसे बड़ा जानवर था। उसके लंबे लंबे दांत, विशाल कान और एक मजबूत सूंड थी। सारे जानवर हाथी की बहुत इज्जत करते थे, क्योंकि वह ताकतवर होने के साथ साथ बेहद सज्जन और मददगार था। जब भी किसी जानवर को मदद की जरूरत होती, हाथी हमेशा आगे बढ़कर उनकी सहायता करता था। एक दिन जब हाथी जंगल में टहल रहा था, उसने एक बहुत ही धीमी सी आवाज सुनी, जो मदद के लिए पुकार रही थी। वह इधर उधर देखने लगा, लेकिन उसे कोई नजर नहीं आया। उसने फिर से वह आवाज सुनी, कृपया मेरी मदद करो, मैं फंस गई हूं। हाथी ने अपनी सूंड से नीचे की ओर देखा और उसकी नजर एक नन्ही सी चींटी पर पड़ी, जो कीचड़ में फंसी हुई थी। बेचारी चींटी पूरी तरह से कीचड़ में धंसी हुई थी और उसके नाजुक पैर कीचड़ से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। हाथी तुरंत समझ गया कि उसे मदद की जरूरत है। उसने अपनी लंबी सूंड बढ़ाई और बहुत ही धीरे धीरे चींटी को कीचड़ से बाहर निकाल दिया। चींटी ने राहत की सांस ली और हाथी की ओर देखकर कहा, बहुत बहुत धन्यवाद हाथी भाई। अगर तुमने समय पर मेरी मदद नहीं की होती तो मैं इस कीचड़ में फंसकर मर जाती। हाथी मुस्कुराया और बोला, अरे, इसमें धन्यवाद की क्या बात है? यह तो मेरा कर्तव्य था। जब भी किसी को मदद की जरूरत होती है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। चींटी को हाथी की बात बहुत अच्छी लगी। उसने कहा, तुम तो बहुत ही अच्छे हो हाथी भाई, क्या हम दोस्त बन सकते हैं? हाथी को थोड़ी हैरानी हुई, क्योंकि उसने कभी सोचा नहीं था कि वह इतनी छोटी चींटी के साथ दोस्ती करेगा। लेकिन फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों नहीं, हम दोस्त जरूर बन सकते हैं। और इसी तरह से हाथी और चींटी की दोस्ती की शुरुआत हुई। दोनों अब हर रोज मिलते और एक साथ समय बिताते। हाथी जहां भी जाता, चींटी उसकी पीठ पर बैठ जाती और दोनों जंगल की सैर करते। जंगल के सारे जानवर यह देखकर हैरान होते कि इतने बड़े हाथी और इतनी छोटी चींटी के बीच इतनी गहरी दोस्ती कैसे हो सकती है। दोस्ती का इम्तिहान। कई दिन बीत गए। एक दिन जंगल में भारी बारिश होने लगी। नदी का पानी बढ़ने लगा और जंगल में बाढ़ आ गई। सारे जानवर घबरा गए और ऊंची जगहों की ओर भागने लगे, ताकि वे सुरक्षित रह सकें। हाथी भी अपने दोस्त चींटी के साथ एक ऊंची पहाड़ी की ओर चल पड़ा। लेकिन तभी अचानक एक विशाल पेड़ गिरा और हाथी का रास्ता रुक गया। हाथी ने पेड़ को हटाने की कोशिश की, पर पेड़ बहुत भारी था। वह समझ नहीं पा रहा था कि अब क्या करे। चींटी, जो हाथी की पीठ पर बैठी थी, तुरंत बोली, हाथी भाई, परेशान मत हो, मैं मदद करती हूं। हाथी ने थोड़ी हंसी के साथ कहा, तुम इतनी छोटी हो चींटी, भला तुम कैसे मदद करोगी? चींटी ने आत्मविश्वास से कहा, दोस्ती में कोई छोटा या बड़ा नहीं होता हाथी भाई, तुम बस देखो। चींटी तेजी से हाथी की पीठ से उतरी और दौड़ती हुई पेड़ के नीचे घुस गई। उसने देखा कि पेड़ के नीचे कई छोटी छोटी जगहें थीं, जहां से पानी धीरे धीरे आ रहा था और पेड़ खिसक रहा था। उसने अपने साथियों को बुलाया और जल्दी ही ढेर सारी चींटियां आ गईं। सब मिलकर उन जगहों में मिट्टी भरने लगीं, ताकि पानी रुक जाए और पेड़ खिसकना बंद हो जाए। चींटियों की मेहनत रंग लाई और कुछ ही समय में पेड़ स्थिर हो गया। अब हाथी ने अपनी पूरी ताकत से पेड़ को धक्का दिया और पेड़ एक तरफ खिसक गया। रास्ता साफ हो गया था। हाथी ने हैरान होकर कहा, वाह चींटी, तुमने तो सच में कमाल कर दिया। मैं तो समझता था कि तुम इतनी छोटी हो, लेकिन आज तुमने दिखा दिया कि सच्ची दोस्ती में ताकत नहीं, बल्कि समझदारी और सहयोग की जरूरत होती है। चींटी ने मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद हाथी भाई। दोस्ती में सब एक दूसरे की मदद करते हैं, चाहे वह छोटा हो या बड़ा। पर सापू बातें। उस दिन से हाथी और चींटी की दोस्ती और भी मजबूत हो गई। दोनों ने यह सीखा कि सच्ची दोस्ती में न तो कोई छोटा होता है और न ही कोई बड़ा। जब भी मुश्किलें आती हैं, अगर हम मिलकर उनका सामना करें तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं होती।
और इस तरह हाथी और चींटी हमेशा साथ रहे और उनकी अनोखी दोस्ती जंगल के हर कोने में मशहूर हो गई।